सभी को नमस्कार। केडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई क्लास। हम भारतीय संविधान का विकास और निर्माण पढ़ रहे हैं और हम इस क्रम में लगभग 10 से 12 पार्ट देख चुके हैं, छोटे छोटे। और अब हम आगे पढ़ रहे हैं। लास्ट जो क्लास हुई थी वो हुई थी अपनी 1935 का भारत शासन अधिनियम। और उस 1935 के भारत शासन में हमने देखा था कि यह सबसे बड़ा अधिनियम था और इसमें 321 धाराएं थी, 14 भाग थे और 10 अनुसूचियां थी। और इसी के तहत प्रांतों में से द्वैत शासन को हटाकर केंद्र में द्वैत शासन को लगा दिया गया था। इसके तहत संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्रेयर थे। इसी के तहत शक्तियों का बंटवारा सूचियों में किया गया था और इसी के तहत हमने इस प्रक्रिया को कंप्लीट देख लिया है। अब हम इसी के तहत आगे चलते हैं। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे अगस्त प्रस्ताव। इसी क्रम को आगे हम भारतीय संविधान का विकास पढ़ रहे हैं और आगे जो अपना टॉपिक है वो है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव को देखेंगे। अगस्त प्रस्ताव देखो, ये 8 अगस्त 1940 को, है ना। अगस्त प्रस्ताव भारत कब आता है? 8 अगस्त 1940 को। और इस समय इसमें होता है कि इसको अगस्त प्रस्ताव इसलिए कहा गया क्योंकि अगस्त के महीने में आया था, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अब देखो इसके तहत होता क्या है। इस प्रस्ताव के तहत, है ना, इस प्रस्ताव के तहत इस प्रस्ताव के तहत क्या किया गया था? इस प्रस्ताव के तहत संविधान सभा की मांग को पहली बार लॉर्ड लिथगो ने, भारत के वायसराय थे, भारत के वायसराय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो भारत के वायसराय थे। इन्होंने पहली बार पहली बार भारतीय संविधान सभा की के गठन की बात को स्वीकार किया, है ना। लॉर्ड लिथगो ने पहली बार संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया कि ठीक है, हम आपके लिए संविधान सभा के गठन की मांग को मानते हैं। मतलब कि पहली बार इस बात को स्वीकार किया कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए भारतीयों के लिए। तो ये करने वाले कौन थे? लॉर्ड लिथगो। और कौन सा प्रस्ताव था? अगस्त प्रस्ताव था। और ये अगस्त प्रस्ताव कब आता है? 8 अगस्त 1940 में। 1 अगस्त क्रांति भी होती है ना। इसमें आगे देखेंगे। ये था अपना अगस्त प्रस्ताव। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब होता क्या है, इस अगस्त प्रस्ताव में बात को तो मान लिया, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है, ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो रहा है 1939 से 1944 के बीच में, 1945 के बीच में। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू है, इसमें क्या होता है, देखो इधर, इसमें भारतीयों को जबरदस्ती शामिल कर दिया जाता है। भारतीयों को जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे देखते हैं, है ना। ठीक है, ये अगस्त प्रस्ताव था अपना। अब आगे हम देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा पवनार आश्रम महाराष्ट्र व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया जाता है ना। अब देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू किया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, ये देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये शुरू होता है 17 अक्टूबर 1940 को, है ना। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह। अच्छा, शुरू क्यों किया जाता है? देखो, इसकी शुरुआत क्यों होती है? शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाता है। शुरुआत होती है भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने
के विरोध में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत क्यों होती है? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कर लिया जाता है बिना इनकी अनुमति के, तो महात्मा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। देखो इसकी शुरुआत कब की जाती है? इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, ये है कहाँ? महाराष्ट्र में है। प्रश्न आएगा कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की? तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र से की थी, है ना। महात्मा गांधी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। अब देखो इसमें महात्मा गांधी के द्वारा शुरू कर दिया गया। अब इसमें क्या है कि महात्मा गांधी की जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने वो थे विनोबा भावे, है ना। दूसरे बने वो थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरे बने वो थे ब्रह्मदत्त। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, द्वितीय कौन थे, है ना। तो महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रही, क्या सीधा लिख देता हूं, प्रथम सत्याग्रही कौन बने थे? प्रथम सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे। दूसरे बने थे कौन? दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। ये 3 सत्याग्रही बने थे। तीनों से प्रश्न आ चुके हैं कि महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, द्वितीय कौन थे और तृतीय कौन थे। ठीक है, आप इसको एक बार और देख लेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया जाता है। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल किए जाने के विरोध में था और इसकी शुरुआत पवनार आश्रम से महात्मा गांधी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को की जाती है। इसके जो प्रथम सत्याग्रह थे महात्मा गांधी के, वो बने विनोबा भावे। दूसरे जो सत्याग्रही बने वो बने जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त सत्याग्रही बने। ये थे व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके आगे हम चर्चाएं करेंगे। 1942 में फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, अब हम आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन के बाद में कैबिनेट मिशन को देखेंगे और कैबिनेट मिशन के तहत हम क्या करेंगे, फिर संविधान सभा का गठन कर लेंगे। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, है ना। ये क्रिप्स मिशन भारत आता है मार्च 1942। ठीक है, मार्च 1942 के अंदर ये भारत आता है। ठीक है, देखो इधर इसके अध्यक्ष कौन थे, नाम से पता चल रहा है अध्यक्ष कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये भारत के उस समय क्या थे, वाइसराय थे इस समय 1942 में, मार्च 1942, 22 मार्च 1942। यदि डेट भी पूछ ले तो 22 मार्च आप लगा सकते हो। ठीक है, 22 मार्च 1942 स्टेफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्ष थे। अच्छा, इसमें था क्या? इसमें यह था कि यदि भारतीयों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग किया जाएगा, या ब्रिटेन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन का साथ देगा, तो भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा।
ये बात कही। अब भारतीयों ने कहा कि आपने ये बात प्रथम विश्व युद्ध में भी कहा था कि हम आपको आजाद कर देंगे, संविधान सभा का गठन कर देंगे, अलग से संविधान बना देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। या तो आप हमें लिखित में दे दो, गारंटी दो हमें कि आप हमारे लिए संविधान सभा गठन करें, तब तो हम आपके साथ आए, अन्यथा नहीं आएंगे। इसमें क्या कहा गया था कि भारतीयों के द्वारा भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए, इसमें कहा गया भारतीयों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, भारतीयों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये बात कह दी, किया जाएगा। ये बात जुड़ते ही भारतीयों ने कहा किया जाएगा का क्या मतलब है, करो, संविधान सभा का गठन करो, तब हम आपके साथ आएंगे, ये बात कही। लेकिन यहाँ कोई गारंटी नहीं मिल रही, किया जाएगा क्या मतलब, तो इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्रिप्स मिशन का विरोध करते हैं भारतीय, और ये था क्रिप्स मिशन। इसमें सिर्फ यही बात कही कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे, मतलब करेंगे आगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब करेंगे मतलब कोई गारंटी नहीं है इसका मतलब फिर इसके बाद में कुछ कथन आए इससे निकल कर, है ना। क्रिप्स मिशन के लिए कुछ कथन निकल के आए। कथन में जो पहला कथन था, ये था, महात्मा गांधी ने कहा कि ये पोस्ट डेट चेक है, अर्थात बाद की तिथि का चेक है, बाद की तिथि का चेक। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि इसमें कह रहे हैं किया जाएगा। अरे आगे क्या होगा, आप आज की तिथि का मतलब आज से 2 वर्ष बाद में आप एक चेक दे रहे हो और उसमें कह रहे हो कि 2 वर्ष बाद में पैसे निकला लेना। 2 वर्ष बाद में वो बैंक ही नहीं रहा, तो आप तो बाद की तिथि का चेक दे रहे हो, क्या पता वो बैंक दिवालिया हो गया हो, है कि नहीं है, पैसे ही ना हो, तो फिर किया जाएगा क्या मतलब है, अभी आज ही, है ना। इसी को हम कह सकते हैं पोस्ट डेट चेक, है ना, पोस्ट डेट चेक। किसने कहा, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ये बात कही, पोस्ट डेट चेक। दूसरी बात है दिवालिया बैंक का चेक। ये तो दिवालिया बैंक है, पता है हमें कि कुछ दिनों बाद में ब्रिटेन वाले जाने वाले हैं, तो क्या गारंटी दे रहे हो आप, किया जाएगा क्या मतलब है, करो, है ना। दिवालिया बैंक का चेक, दिवालिया बैंक का चेक जो अब टूटने वाला है, जो अब टूटने वाला है, ये कहा था जेएल नेहरू ने, जेएल नेहरू, जेएल नेहरू ने ये बात कही थी। ये कुछ कथन थे, है ना। बाद की तिथि का पोस्ट डेट चेक, ये महात्मा गांधी ने कहा। दिवालिया बैंक का चेक जो अब टूटने वाला है, इसने कहा कि ये तो हमें पता है कि आप जाने वाले हो, ब्रिटेन वालों जाने वाले हो, आपके दिन कम रह गए हैं, तो आप क्या कह रहे हो, हमें हमें क्या बताओगे आप, अब तो हम करेंगे जो करेंगे, है ना, आप तो सिर्फ देखते जाओ, ऐसे ही बात हुई। और ये था क्रिप्स मिशन। इसके बाद में जो अगला मिशन आएगा वो आएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के साथ ही हम संविधान सभा का गठन करेंगे। कैबिनेट मिशन 3 सदस्य आएगा, है ना। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में हम कैबिनेट मिशन को कंप्लीट करके संविधान सभा का गठन करेंगे, और संविधान सभा की मांग को देखते हुए हम 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक को देखेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो। कुछ समय से क्लासें रेगुलर नहीं आ रही थी, लेकिन अब क्लासें रेगुलर आएगी। हम कुछ दिनों बाद में ही डिजिटल टीवी के माध्यम से हम क्लासों को अपलोड भी करना शुरू करेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं वो सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लोगों को जोड़ो, ताकि मैं रेगुलरली क्लासें लेके आऊँ। क्योंकि आप जब देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो और सब्सक्राइब करते हो, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम रेगुलर क्लासें लेके आते हैं, ना। रेगुलर क्लासें ला रहे हैं, अब धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे ऑफलाइन क्लासों की। अब जैसे स्कूल की तो छुट्टियां पड़ गई है, तो रेगुलर क्लासें आएगी। कुछ समय बाद में हम डिजिटल मोड पे क्लासें लेके आएंगे, मतलब कि हम डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। जय श्री राम, राधे राधे।